हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। ठीक है, इससे पहला वाला वीडियो मैथ के ऊपर सिलेबस था। आरआरबी एनटीपीसी जो भी 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल के आपका पेपर होना है 2025 के अंदर, भैया जब तक आप लोग सिलेबस को अच्छे से नहीं जानोगे, किस टॉपिक में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, एनटीपीसी की तैयारी में कहीं ना कहीं चूक करोगे। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है ये वीडियो क्योंकि भैया इसमें हमको पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल या 12th लेवल सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का रोल कितना आ जाता है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे और आपको पता है सभी बच्चों को कि भैया रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत बच्चे 30 में से भैया 25, 26, 27 प्लस करके आते हैं एक्यूरेट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भैया एनटीपीसी के जो रीजनिंग का सिलेबस है 2025 और 2025 का जो रेलवे का कैलेंडर है, जब 2025 में वैकेंसी आएगा तो भैया सेम एग्जाम पैटर्न और सेम एग्जाम सिलेबस होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं। क्यों? क्योंकि ये पिछले बार भी 2017, 18 में भी 16 में भी यही पैटर्न था। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसमें रीजनिंग में टोटल 14 चैप्टर है हमारे पास। इस 14 चैप्टर में से जानते हैं कि किस चैप्टर को रेलवे एनटीपीसी बहुत ज्यादा वेटेज देता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था और इस बार भी पूछेगा डेफिनेटली। अब हमारे पास भैया यहाँ पे चैप्टर टॉपिक्स है एनालॉगिस से हमारे पास भैया इसमें मैं आपको बताऊंगा एवरेज क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे लिए पूछा जाएगा एनालॉगी से। अब नंबर सीरीज, मेरे भाई रेलवे का फेवरेट टॉपिक है नंबर सीरीज। यहां तक रेलवे नहीं, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर भैया एसएससी के भी एग्जाम होते हैं, नंबर सीरीज सबका फेवरेट टॉपिक है। जैसे एक सीरीज चलता है 85, 100, 120, फिर 150, इसके बीच में कितना गैप है, उस गैप को फिल करो। तो ये नंबर सीरीज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है। अब कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जाम में। चाहे वो आरपीएफ की बात करूं, ठीक है, एएलपी का, सीबीटी 1, जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी का एग्जाम ले लो, भैया कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछा जाएगा। ज्यादा नहीं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बड़े प्यार से रेलवे पूछता है अपने सभी एग्जाम के अंदर। और सभी शिफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा लेकिन कंफर्म नहीं है, बट रेलवे मोस्टली शिफ्ट में, अगर मान लो कि आपका एनटीपीसी एग्जाम है, एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम होते हैं भैया। अब 3 शिफ्ट में से भैया 2 शिफ्ट में से 1, 2, 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कोडिंग एंड डिकोडिंग के पूछा ही जाएगा। क्यों यार? रीजनिंग है यार, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इजी से इजी क्वेश्चन बनता है और टफ से टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है। मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है कोडिंग डिकोडिंग। जितने भी टफ इसमें क्वेश्चन दे दो मैं बना लेता था आराम से, वो भी सेकंडों के अंदर। अब उसके बाद आती है मैथमेटिकल ऑपरेशन। भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक रहा है, जहां पे क्वेश्चन टफ बना के देता है, इजी भी बना के देता है। लेकिन इसके इजी क्वेश्चन हमको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलता है, लेकिन टफ क्वेश्चन क्योंकि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी है भैया, एनटीपीसी 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, आपको पता है कि भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज्यादा नहीं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अच्छे खासे टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक और एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक भैया रिलेशन से ब्लड रिलेशन। अब इसमें क्वेश्चन आपसे कितना बनता है भैया? 2 से 4 क्वेश्चन इसमें रेलवे बड़े प्यार से पूछ लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो भैया मान के चलो आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म, इसमें भैया आपको एक काम करना, ये 14 टॉपिक है।
आप जिस प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिस बुक से भी, चाहे आप किरण पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हो एनटीपीसी का, ठीक है, जिसमें रीजनिंग पढ़ रहे हो, या फिर अदर किसी पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हो, आप एक काम करो, आप सिलोजिज्म के ना टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के ना स्पेशली इसी टॉपिक के भैया प्रैक्टिस सेट मारते रहो, ठीक है। कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मारोगे तब जाके इस वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आपका हाथ सेट होगा। नहीं तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर नहीं पाओगे, गलत करके आ जाओगे। तो यहां से 2 से भैया 3 क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अब आता है जंबलिंग। आपको पता होगा कि जंबलिंग क्या होता है, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। अगर रेलवे एनटीपीसी अगर पेपर टफ बनाएगा तो भैया वो क्वेश्चन रीजनिंग में कहां से टफ क्वेश्चन लेके आएगा। सिलोजिज्म क्या आएगा, जंबलिंग आएगा, फिर आता भैया वेन डायग्राम्स, ठीक है, 8वां नंबर टॉपिक, फिर आता है पजल, ठीक है, फिर आता है डाटा सफिशिएंसी, ठीक आता फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिर आता है भैया स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मैप्स, डायरेक्शन, ठीक है, फिर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। भैया अगर एनटीपीसी अगर अपने पे आ जाए ना तो रीजनिंग में बहुत टफ से टफ क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन उसको भी पता है कि भैया हमको किस लेवल का एग्जाम लेना है सीबीटी 1 का बच्चों से, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से बनाता है। आप एक काम करना, अगर आपको रीजनिंग की टफेस्ट, सबसे ज्यादा टफेस्ट लेवल अगर आपको जानना हो कि भैया रीजनिंग कितना टफ क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार आप बैंक वाले स्टूडेंट से जरूर मिलना जो भैया बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे, चाहे वो एसबीआई के क्लर्क या फिर एसबीआई पीओ के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उनसे एक बार पूछना कि भैया रीजनिंग कितने टफ लेवल पे क्वेश्चन बनता है, वो आपको इजीली बता देंगे, ठीक है। तो रेलवे क्या करता है, उतना ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा इजी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चाहे मैं जंबलिंग की बात करूं, ठीक है, जंबलिंग में भैया 1 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा। वेन डायग्राम 2 से भैया 4 क्वेश्चन इजीली पूछ देता है। अब भैया पजल भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन भैया 2 से 3 क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है 10वां नंबर डाटा सफिशिएंसी। अब एक चीज मैंने मैथ में बोला था कि डीआई का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डाटा सफिशिएंसी, वो एक्चुअली रीजनिंग में पूछा जाता है। मैंने मैथ में बोल दिया था, तो वो मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि मैथ में वो टॉपिक पूछा जाता, बट मैथ में नहीं, वो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भैया 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म 101% कंफर्म डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछा जाता है, डीआई और डीएफ के क्वेश्चन, ठीक है, डीएस के क्वेश्चन, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भैया मैप डायरेक्शन, आपको पता है ना कि रमेश 100 मीटर राइट चलता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाता है 200 मीटर, फिर राइट आता है, फिर राइट जाता है 500 मीटर, फिर उसके बाद लेफ्ट जाता है 500 मीटर। तो डायरेक्शन आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है मैप्स और डायरेक्शन के क्वेश्चन में। क्यों कि भैया ये 2 से 3 क्वेश्चन इजीली पूछ लेगा आपसे। क्यों? क्योंकि इसमें ना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, तो आपको बहुत स्ट्रांगली आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। फिर स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कोई स्टेटमेंट दे देगा, फिर उसके एक्शन आप क्या क्या लोगे, 2 से 3 4 ऑप्शन देंगे, फिर भैया यहाँ पे आप फंसोगे, यहाँ पे भी भैया 2 से 3 क्वेश्चन इजीली पूछ लेगा। अब आप जितने भी रेड में मैंने गोला कर रखा है, इन सबको आप जोड़ लोगे तो भैया रीजनिंग में 30 क्वेश्चन बड़े प्यार से बन जाते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन बनते हैं और 30 क्वेश्चन में से आप ये ना अंदाजा लगाओ कि आप भैया कितना उठा सकते हो, ठीक है। 30 क्वेश्चन बनते हैं 30 मार्क्स के लिए, तो आप कितना उठा सकते हो। अब मैं भैया ग्रीन मार्कर से मैं टिक करूंगा, उस टॉपिक पे आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, और रीजनिंग उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हो। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी रही तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एनटीपीसी जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये मेरा वीडियो, आप एक चीज ध्यान रखना कि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ अगर भैया एडवांस मैथ के अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछने लग गया तो मैथ में हाथ भी नहीं हिला पाओगे। अगर भैया एडवांस मैथ में आपकी दिक्कत है तब तो क्या करोगे, आपके पास भैया रीजनिंग
स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है भैया 30 में से 25-26 नंबर ले आओ। क्यों यार 25 तो मैं भी करता था स्कोर, ये बता रहा हूँ रियलिटी है। मेरे मैथ उतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं रीजनिंग में मार्क्स खींच लेता था। क्यों, रीजनिंग में मेरे सारे टॉपिक पे हाथ बैठे हुए अच्छे से। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप अब करोगे क्या, आपको कौन से टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा, एनालॉजी वाले टॉपिक पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग पे आप लोग ध्यान देना। ये ग्रीन टिक जितना भी लगा रहा हूं इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लो। फिर भैया सेलोलिज्म, ठीक है, जम्बलिंग, ठीक है, पजल, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, भैया वेन डायग्राम्स, ठीक है। फिर डाटा सफिशिएंसी, 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो भैया, 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, एसआई को, आरपीएफ का हो या फिर एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, किसी का भी एग्जाम हो भैया, डाटा CBT 1 रीजनिंग के पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता। उसके बाद भैया ये मेहनत कर लेना स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, क्यों 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अदर टॉपिक पे थोड़ा कम मेहनत करोगे चल जाएगा, लेकिन जितने भी ग्रीन टिक लगा रखा है स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रीन टिक वाले टॉपिक को अच्छे से तैयारी करना और भैया इजीली आप ना कर सकते हो। अब एक चीज मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज देखो, रीजनिंग 30 नंबर का है, ठीक है, रीजनिंग 30 नंबर का है। अब आपके आपकी रीजनिंग कितना खराब हो सकता है, इतना नहीं कि भैया 30 में से, ठीक है भैया 30 में से मैं कम से कम 23 से 25 नंबर नहीं लेके आऊं, ठीक है। 23 क्वेश्चन में से भैया कम से कम 30 में से भैया कम से कम इतना तो लेके आ ही जाओ, ठीक है। 23 से 25 नंबर तो उठा लो मेरे भाई। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे से नौकरी लेना चाहते हो, CBT 1 को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको रीजनिंग में हाथ बिठाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पर्टिकुलर इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथ डिस्कस किया था सिलेबस, इसमें हमने रीजनिंग की टॉपिक कवर किया। अब अगला वीडियो में भैया हमारे पास जनरल अवेयरनेस का आएगा, ठीक है, हमारे पास जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक पूछा जाता है, इसमें 2 से 3 वीडियो बनेगा जनरल अवेयरनेस में। पहले वीडियो में हम जितने भी जीके का पार्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, स्टैटिक्स हो गया कुछ, तो उसमें हम ये जानेंगे। और दूसरे में हम ये जानेंगे कि भैया हमारे पास साइंस में कितने क्वेश्चन बनेंगे साइंस से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जीके भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगा और भैया करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना भैया, यहाँ पे एक गलती होगी कि जनरल अवेयरनेस का 40 नंबर का पेपर है, ठीक है, यहाँ पे 30 मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस हमारे पास 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो ये गलती हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है अगले में हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। आपको 100 में से भैया सिलेक्शन चाहिए, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 100 में से भैया 70 प्लस ना लेके चलना मेरे भाई। क्यों, आपका सिलेक्शन ना इस बार अगर चाहिए, क्योंकि मात्र अगर मैं 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल का कंबाइंड करूं तो 11,000 समथिंग वैकेंसी है और 50 से 60 लाख फॉर्म गिराए गए हैं, ठीक है। तो आपका इस बार कंपटीशन बहुत बेहतरीन बच्चों के साथ होने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो मेरे भाई, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, और शेयर करो उन तक ये वाला वीडियो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे एनटीपीसी का, या फिर पहले से भी तैयारी कर रहे हो लेकिन उनको भैया लेटेस्ट वाला 2025 वाला सिलेबस उनको पता नहीं, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट लेके आए। और भैया स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लिया करो, ताकि मैं आप लोगों से कभी ना बोलूँ कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आप लोग ये सब पहले से कर लिया करो, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।